जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से भी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम औसत का दूसरा पार्ट सेकंड क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि सेकंड पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो साथियों, इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनको किस प्रकार से करना है और कैसे उनका सोल्यूशन आप एग्जाम में देंगे, उसको एकदम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलिए, मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लास 1 के अंदर में करवा दिया है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है ना, तो वो पार्ट 1 को पहले देखे, उसके बाद में पार्ट 2 को देखे। पार्ट 1 को देखने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एवरेज के ऊपर, औसत के ऊपर जो भी बेसिक कंसेप्ट बनते हैं उनको मैंने एकदम डिटेल में करवाया है। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 13 कुर्सी तथा 5 मेज का कुल मूल्य 8280 रुपया है। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1227 हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। करना कैसे है, उसने हमें पहले बता दिया है कि 13 कुर्सी, 13 क्या है, हमारी कुर्सी है, 13 कुर्सी है और प्लस 5 मेज है। 5 कितने क्या है, मेज। और उनको कितने रुपए में खरीदा गया है, 13 कुर्सी और 5 मेज को। आप कह रहे होंगे सर 8280 रुपए। कितने रुपए में, 8280 रुपए। समझ में आ गया। और अगली लाइन में उसने हमसे कहा है यदि एक मेज का औसत मूल्य कितना है, 1227 रुपया है। एक मेज को खरीदा गया है 1227 में, तो कुल मेज कितनी है, 5 मेज है। तो 5 मेज को कितने में खरीदा गया होगा, आप कह रहे होंगे 5 मेज की जो कीमत होगी, 5 मेज की कीमत कितनी होगी, 5 मेज बराबर 5 गुणा 1227। जब 1227 में आप 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13 है, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 है, और उसके बाद 5 एकम 5 और 1 6। तो उसने कितने की खरीदी होंगी, 6135 रुपए की। तो 5 मेज को खरीदा है उसने 6135 में, और 5 मेज और कुर्सी को मिलाकर के खरीदा है कितने में, 8280 रुपए में। तो हमारी 13 कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 13 कुर्सी की कीमत हम अगर निकालें, 13 कुर्सी कितने की होंगी, तो आप कह रहे होगे सर 13 जो कुर्सी होंगी हमारी, ओनली कुर्सी कुर्सी, उसमें 8280 में से, टोटल 8280 में से आप मेज की कीमत को माइनस कर दो, और मेज की कीमत कितनी है, 6135। और जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ रहा होगा आपका निकल के 2145। कितना आएगा, 2145। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 13 कुर्सी को कितने में खरीदा, 2145 रुपए में। औसत पूछा गया है, मतलब कि एक कुर्सी कितने में खरीदी गई। तो एक कुर्सी की कीमत हमसे पूछी जा रही है कि एवरेज बताओ कि कुर्सी का औसत क्या होगा एक कुर्सी का। आप कह रहे होंगे सर 2145 को आप किससे, 3 से भाग दे दो। कितने से, सॉरी 13 से भाग दे दो। कितने से देना है हमें, 13 से भाग देना है। और 13 से जब भाग दे रहे होंगे तो 13 ही कम 13, कितना बच जाएगा, 8 84 हो जाएगा। 84 को 13 6 78, और फिर उसके बाद में 6 बचेगा, और 13 पंजे 65। तो औसत कितना निकल के आ रहा होगा, 165 रुपीज। जो कुर्सी का औसत होगा ना, वो होगा 165 रुपया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए इसको जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी एकदम मजेदार है। पहले आप इसको नोट करो फिर उसको बनाएंगे। सभी क्वेश्चन जो इस वीडियो क्लास के अंदर में है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं, एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप जरूर बनाओगे। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों में औसत रन संख्या 38.9 थी। यदि पहले 6 मैचों की रन संख्या 42 हो तो शेष 4 मैचों की औसत रन संख्या क्या होगी? शेष 4 मैचों की औसत रन संख्या क्या होगी? अच्छा ये देखो, एक खिलाड़ी है, 10 मैचों में उसने कितने रन बनाए हैं? औसत 38.9। तो 10 मैचों का टोटल क्या होगा? आप कह रहे होंगे सर कि 10 मैचों में, जो उसने 10 मैच खेले हैं, उनका जो टोटल होगा ना, वो होगा कितना? 38.9 मल्टीप्लाई 10। तो कितना आ रहा होगा? आप कह रहे हो सर ये हो जाएगा 389। उसने पूरे 10 मैचों में कुल कितने रन बनाए हैं? 389 रन बनाए। फिर अगली लाइन क्या है? पहले 6 मैचों की रन संख्या 42 हो, औसत रन संख्या 42 हो। ठीक है ना? पहले 6 मैचों की औसत रन संख्या, यहाँ पे एक जोड़ लेना कि मैचों की औसत रन संख्या, यहाँ पे औसत और लगा लेना आप, औसत। ठीक है? कितना लगाना है आपको? यहाँ पे एक औसत लिख लेना है, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन है। अगर आप औसत नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। ठीक है ना? तो पहले 6 मैच, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पहले 6 मैचों का जो औसत होगा, पहले 6 मैच का टोटल कितना होगा? आप कह रहे हो सर 6 की गुणा कर दो आप किसमें? 42 में। और 6 की जब गुणा 42 में करोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 है, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। तो कितने रन बनाएगा वो पहले 6 मैचों में? 252। समझ में आ गया? पहले 6 मैचों में उसने बनाए 252 रन। अब मैच कितने बचे? अगले 4 मैच। तो अगले 4 मैच के लिए कैसे करें हम? अगले 4 मैच, अगले कितने मैच हैं? 4 मैच का टोटल कितना होगा? आप कह रहे होगे सर 389, 389 माइनस 252 कर दो। और जब आप इसको माइनस कर रहे होंगे, अब ये देखो 389, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो मतलब ये हुआ कि अगले जो मैच उसने खेले हैं, अगला जो मैच उसने खेला है, उसमें कितने रन बनाए हैं? 137 रन बनाए हैं अगले 4 मैचों। तो 4 मैचों का औसत हमसे पूछा गया है, तो औसत कितना हो जाएगा? आप कह रहे हो सर औसत हमसे पूछा गया है, तो औसत बराबर 137 बटे 4। और जब आप इसको 4 से काटोगे तो 4 तिया 12 है, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, दशमलव लगा लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। समझ में आ गया? तो 34.25 क्या होगा? अगले 4 मैचों का औसत, जो आपसे पूछा गया है कि अगले 4 मैचों का औसत क्या होगा, तो 34.25। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसको नोट करो, नोट करने के बाद में मुझे कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया है या नहीं आया है। एग्जाम का क्वेश्चन है, पिछले सालों में पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से देखिएगा। 8 परिणामों का औसत 20 है। इनमें से प्रथम 2 का औसत 15 सही 1/2 तथा अगले 3 का औसत 21 सही 1/3। यदि छठा परिणाम 7 में से 4 कम तथा 8 में से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम बताओ। ये देखो कितने परिणाम दिए गए हैं टोटल? टोटल है 8 परिणाम, तो अंतिम कौन सा होगा? 8वां ही तो होगा ना अंतिम। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे करना है अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो उसने ये कहा है कि 8 परिणाम का औसत है हमारा कितना? 20। तो 8 परिणाम का कुल कितना होगा? 8 परिणामों का टोटल कितना होगा? 8 गुणा 20। समझ में आ गया? तो 8 परिणामों का टोटल हमसे अगर पूछे तो वो होगा 160। ये लाइन आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए अब अगली लाइनों को देखते हैं कि पहले 2, प्रथम 2 का औसत है 15.5। 15 सही 1/2 का मतलब 15.5 होता है ना। तो पहले 2 का टोटल कितना होगा? पहले 2 का टोटल, पहले 2 परिणाम का टोटल कितना होगा? हमसे पूछा जा रहा है टोटल। तो आप कह रहे हो कि सर इस 15.5 की मल्टीप्लाई करवा दो आप किसमें? 15.2 की मल्टी, सॉरी 15.5 की मल्टीप्लाई करवाओ किसमें? 2 में।
तो ये आ जाएगा 31। कितना हो जाएगा जी? 31। और अगली लाइन क्या है कि अगले तीन, तो अगले तीन का औसत कितना है, पहले लिख लेते हैं। अगले, जो अगले तीन है ना, उनका औसत कितना है? अगले तीन का औसत है 21 सही 1/3, तो उनका टोटल कितना होगा? तो टोटल निकाल रहे हैं, तो आप कह रहे होगे सर कि 3 × 21 सही 1/3 को हम कितना लिख सकते हैं? 21 या 63 और एक 64/3, 64/3। भाई किसको लिखा है हमने? ये 21 सही 1/3। समझ में आ गया? 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा टोटल? आप कह रहे होंगे 64। कितना कह रहे होंगे? 64। समझ में आ गया? अब तक कितने परिणाम हो गए? पहले 2 और अगले 3 टोटल करें तो कितने हो जाएंगे? आप कह रहे होंगे सर अभी तक हो गए मेरे टोटल कितने परिणाम? 5 परिणाम। कितने परिणाम? 5 परिणाम। और 5 परिणाम का टोटल कितना आ रहा है? इन सभी को जोड़ दो, 5 परिणाम का टोटल कितना है? तो आप इन दोनों को जोड़ रहे होगे, तो 4 और 1 5, और 6 और 3 9, कितना आ गया जी? 90। समझ में आया? तो अब 5 परिणाम से आगे कितने परिणाम बचे हैं? टोटल है 8। तो अगले तीन का औसत कितना होगा? तो अगले तीन, क्वेश्चन को समझ के बनाओ, टोटल थे मेरे 8 परिणाम, तो 5 का आ गया 95 और 8 का है 160, तो अगले तीन ही तो बच रहे हैं। तो अगले तीन परिणाम कितने के बराबर होंगे? परिणाम का टोटल, 3 परिणाम का टोटल कितना होगा? आप कह रहे होंगे, जो अगर हमसे टोटल पूछे ना, तो हम टोटल के लिए कह रहे होंगे कि 160 माइनस 95। कितना जी? 95। और कितना आएगा इनका टोटल करें तो? टोटल में से 160 में से 95 को घटाएं, यहाँ पे 160 कर लो, तो कितना आएगा? 160 में से अगर हम 95 को घटाएंगे तो ये आएगा 65। समझ में आ गया? तो अगले जो मेरे 3 परिणाम है ना, उनका टोटल कितना है? 65। अब चलिए, अब जो आपकी लाइन थी ना इंपोर्टेंट वाली, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां तक का क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही। अगली लाइन है कि छठा परिणाम, अगर छठे को मैं मान रहा हूं एक्स, देखो 6 पहले छठा परिणाम, यहाँ पे मैंने लिखा 7th परिणाम, 7th और लास्ट कौन सा है? 8। समझ में आ रहा है ना? तो छठा अगर मेरा x है, तो वो 7वें से कितना कम है? 4 कम है, तो 7वां मैंने मान लिया x+4। और तीसरे सॉरी 8वें से कितना कम है? 7, तो इसको मैंने मान लिया कितना जी? x+7। समझ में आया? ये मैंने x माना, फिर उसके बाद x+4 माना और x+7, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि छठा परिणाम 7वें से 4 कम और 8वें से 7 कम है। तो छठा अगर x है तो 7वां x+4 और 8वां x+7। इन सभी को जोड़ू तो कितने के बराबर आना चाहिए? 65 के। अब सबको जोड़ोगे आप तो 1 2 और एक 3, 3x हो जाएगा ना, 3x प्लस 4 को 7 को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, और ये कितने के बराबर आना चाहिए? 65। समझ में आ गया? तो आप कह रहे हो सर 3x बराबर 65 माइनस 11, और जब -11 करोगे आप तो 3x बराबर कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 54। तो x का मान कितना निकलेगा? आप कह रहे होगे कि 54 को आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 3 से। 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कटेगा कितनी बार? 18। तो x का मान आ गया निकल के 18। और आपसे पूछा है कि 8वां परिणाम बताओ, और 8वां परिणाम कितना है? 8वां परिणाम यानी अंतिम परिणाम, 8th परिणाम कितना है? आप कह रहे हो सर जो 8वां है ना वो है x+7, और x का मान है 18। तो 18 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर 25। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। 25 ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बन जाता है। अगर समझ में नहीं आया ना तो आप मुझे कमेंट करो, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इनकेस फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है? चलिए इसको जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है?
चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या कितनी बताई है? 25 बताई है, और हमसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक्स मान के या किसी अलग मेथड से बनाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से नहीं होगा। मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, एकदम बेहतरीन। तो देखो, दोनों का औसत उसने 38 बताया है, और लड़कों का औसत भार कितना बताया है? लड़कों के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, और बॉय का औसत भार कितना बताया है? बॉय के नीचे 42 लिखो, क्योंकि उसने बताया है कि लड़कों का औसत भार है 42, और लड़कियों के लिए मैंने यहाँ पे गर्ल लिखा है, गर्ल्स। और गर्ल्स का जो औसत भार उसने बताया है ना, वो कितना है? 33। और दोनों का जो मिलाकर के बताया है वो बताया है 38। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इस पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, आगे की लाइन को बड़े ध्यान से समझो कि इस 42 और 38 का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब अंतर लेना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, और लिखना कहाँ है? इस तीर का ध्यान रखना, इधर लिखना। और ऐसे ही इस 33 और 38 का डिफरेंस लेना है, और कहाँ लिखना है? यहां लिखना। समझ में आ गया? जब आप जब आप 42 में से 38 को घटाओगे तो कितना लिख रहे होगे? आप कह रहे हो सर यहाँ पे आएगा 4। समझ में आ गया? और 33 और 38 का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 5। समझ में आया? अब अगली लाइन में आपको क्या करना है, जो समझने वाली लाइन है, कि मेरे हिसाब से जो बॉय थे वो कितने थे? मेरे हिसाब से थे 5 यूनिट। मेरे हिसाब से कितने हैं? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बॉय है ना वो हमारे 25 हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कितने हैं? 5 यूनिट हैं, और 5 का मान बराबर है वो 25 के। तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा? आप कह रहे होगे सर 1 यूनिट का मान आएगा 25/5, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 5 के। अच्छा जल्दी से बताओ गर्ल्स की संख्या कितनी है? मेरे हिसाब से गर्ल्स है कितने यूनिट? 4 यूनिट। तो गर्ल्स बराबर हमसे पूछी गई है, तो हम यहां पे कर देंगे कि गर्ल्स बराबर है मेरे हिसाब से 4 यूनिट। 4 यूनिट। और जबकि 1 यूनिट का मान है कितना? 5, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 × 4 बराबर 20। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका भी आपको एकदम बेहतरीन लगा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज आपको ऐसी लग रही है कि समझ में नहीं आई है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखो, सारी चीजें आपको एकदम समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। ऑप्शन डी 20 आंसर आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये तरीका आपको एकदम डिटेल में सीख लेना है। ठीक है, कोई और तरीका बिल्कुल नहीं लगाना है, और तरीका लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन टाइम खाएगा और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, चलिए एग्जाम में काफी प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर ही बहुत होता है, तो वहां पे अगर आप कोई उल्टा पुल्टा तरीका लगा रहे हैं तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सेम है, जैसे आपने 4 किया है ऐसे ये क्वेश्चन है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके पहले खुद बनाएं, और आपसे नहीं बन रहा है तो वीडियो को प्ले करके इसका करने का तरीका समझ लें। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है। एक दफ्तर के लेखपाल एवं अफसरों का औसत वेतन 2650 रुपया है, जबकि अफसरों का औसत वेतन 4200 रुपया तथा लेखपालों का औसत वेतन 2030 रुपया है। यदि अफसरों की संख्या कितनी है? 8 है, तो लेखपालों की संख्या बताओ। अफसरों की संख्या उसने बता दी है 8 है, तो लेखपालों की संख्या हमसे पूछी गई है। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। देखो दफ्तर में लेखपाल है और कौन है? अफसर है। कौन कौन है? अफसर हैं और लेखपाल हैं। तो मैंने लिखा एक तरफ अफसर, अफसर, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं लेखपाल। दूसरी तरफ मैंने लिख लिया लेखपाल।
समझ में आ गया। तो अफसर और लेखपाल लिखने के बाद में वही सेम प्रोसीजर लगाना है कि अफसरों का औसत वेतन है 4200, कितना है 4200, और लेखपाल का कितना है, लेखपाल का है जी 2030, 2030। उसके बाद दोनों का जो औसत वेतन है वो बताया गया है 2650, उसको मैं बीच में रखूंगा, कितना है 2650। समझ में आ गया। इस 2650 का जो रिलेशन आपने फोर्थ क्वेश्चन में किया है वही लगा देना है कि 2030 का डिफरेंस लेकर के इधर लिखना है, किसके साथ, 2650 के साथ। और ऐसे ही 4200 का और 2650 का डिफरेंस कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है। तो जब आप 2650 में से 2030 को माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा 620, और उसी प्रकार जब आप 4200 में से 2650 को माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा 1550। ठीक है ना, कितना आएगा 1550। जीरो से जीरो काट रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा 62, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 155। समझ में आ गया। मेरे हिसाब से अफसरों की संख्या कितनी है, मेरे हिसाब से अफसरों की संख्या 62 है, और लेखपालों की मेरे हिसाब से संख्या कितनी है, 155। ठीक है, जबकि उसने बताया कि अफसरों की संख्या है 8, तो मैं कह दूंगा कि 62 यूनिट बराबर किसके है, 62। देखो अफसर है मेरे हिसाब से कितने, 62 यूनिट। तो अफसर को यहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं कितने यूनिट से, 62 यूनिट। तो 62 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 62 यूनिट का मान है 8। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, आप यहां से यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो आप कह रहे होंगे एक यूनिट का मान हो जाएगा 8/62। कितना हो जाएगा जी, 8/62। अब हमसे पूछा गया है कि लेखपालों की संख्या बताओ, तो लेखपाल कितने हैं, अभी आपने देखा 155। तो 155 की वैल्यू निकाल देंगे, 155 की वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं कि एक यूनिट का मान है 8/62। तो 155 का मान कितना होगा, 155 यूनिट बराबर किसके होगा, आप कह रहे होगे कि 8/62 गुणा 155। समझ में आ गया। और दो से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और दो से ये कटेगा कितनी बार, 31 बार, और 31 से 555 कटेगा 5 बार। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे सर 20 आएगा। तो हमारे लेखपालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। तो यहाँ पे लिख रहे होंगे आप कि लेखपाल कितने हैं जी, लेखपाल बराबर कितने हो जाएंगे, आप कह रहे होंगे 20। और 20 ही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको एकदम डिटेल में समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इनकेस कोई चीज ऐसी है जो आपको समझने में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई भी समस्या ना रहे। ठीक है, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो कमेंट करके बता दें। वीडियो सेशन को लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, इस वीडियो क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको एकदम डिटेल में समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, तो इस सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।